माइनस करने वाले खुद माइनस। इमरान खान की वापसी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही छा गए, हक अदा कर दिया। मौलाना साहब को काजू की बर्फी भिजवाने का कहा है। इरशाद भट्टी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि इमरान खान माइनस फार्मूला से बड़े आगे चले गए हैं। इरशाद भट्टी ने बताया कि इमरान खान को अगर कोई माइनस कर सकता है तो वो इमरान खान खुद है। माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। इरशाद भट्टी ने कहा कि चौधरी खानदान में अगर इस वक्त कोई है तो वो परवेज इलाही है। उन्होंने चौधरी खानदान की हिस्ट्री बदल दी है, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। इरशाद भट्टी ने बताया कि हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करेगी, लेकिन मजबूरी के तहत एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगी। जिनके हाथ में कुछ न हो उन्होंने क्या करना है। इरशाद भट्टी ने कहा कि जो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ को खत्म करना चाहते हैं वो क्यों मुज़ाकरात करें। कप्तान के जाल में कौन फंस गया, नून लीग के बाबे कौन है। मंसूर अली खान ने बड़ी ब्रेकिंग दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने सवालात के सेशन में आदम नामी लड़के का सवाल सुनाया कि क्या मीडिया इमरान खान के हाथों फंस चुका है कि हर कोई हर वक्त उसी के बारे में बात करता है। मंसूर अली खान ने बताया कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप इमरान खान के बारे में क्यों बात करते हैं, आप पीटीआई के बारे में क्यों बात करते हैं, आपको और कोई मौजू नहीं मिलता। मंसूर अली खान ने कहा कि ये एक बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पर लाहौर शहर या इस्लामाबाद की बात करें। अभी 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एक एहतजाज हुआ था। जब ये एहतजाज हो रहा था तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर क्या थी, जाहिर है वो एहतजाज था और स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट्स से गिर रही थी। तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइंस और रिपोर्ट्स इसी एहतजाज पर बन रही थी। जब ऐसा एहतजाज होता है तो लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ज्यादातर गुफ्तगू का मरकज वो एहतजाज होता है, वो सबसे बड़ी खबर बनती है जिस पर बात हो रही होती है। इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला, कौमी असेंबली में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। शहबाज शरीफ करप्शन के खिलाफ हो गए, तुम बदमाश हो तो हम तुमसे बड़े बदमाश हैं। फजलुर रहमान का इंकशाफ, हारून रशीद ने खबर ब्रेक कर दी, तरतली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार हारून रशीद ने कहा कि बलोचिस्तान से कौमी असेंबली के रुकन आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी गई। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इलेक्शन कमीशन के पास आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे पहुँचे। एक में उन्होंने कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं और दूसरे में ये कहा गया था कि वो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दूसरा हलफनामे को तस्लीम कर लिया जबकि वो जाली था। इसमें आदिल बाज़ई शनाख्ती कार्ड नंबर उनका गलत था, जिन 2 गवाहों के दस्तखत थे उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत थे। हारून रशीद ने बताया कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आदिल बाज़ई की रुकनियत खत्म कर दी जाए, ताहम उनकी रुकनियत खत्म कर दी गई। जबकि सिविल कोर्ट में मामला था। माहिर कानून कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की थी। अदालत ने 21 नवंबर का फैसला मुलतवी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को धमकी, क्या हुकूमत ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया? मौलाना का हुकूमत से झगड़ा क्या? मदारिस बिल में ऐसा क्या है, आपको सब बताते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर मदारिस के हवाले से बिल मंजूर ना हुआ तो वो इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मौलाना डटे हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि हुकूमत घबराई हुई है, लेकिन मौलाना इतने गुस्से में क्यों हैं? कहा जा रहा है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम में जो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत ली गई थी उसके बदले में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से एक कानून साजी का वादा किया गया था। दोनों ईवानों ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन सदर ममलकत ने एतराज लगाकर उसको वापस कर दिया। नई तहरीक आ गई, एहतजाज शुरू, खतरे की घंटी बज गई। हुकूमत के लिए एक और कड़ा इम्तिहान, कोई ऑप्शन नहीं बचा। इरशाद भट्टी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि मौलाना 26वीं आईनी तरमीम के दुल्हा थे। इरशाद भट्टी ने बताया कि मौलाना ने बार्गेन किया, हुकूमत पाँव में पड़ी थी, मुल्क छोटा पड़ गया, फेटेफ गायब हो गया, IMF गायब हो गया, फौरी मौलाना का काम मान लिया गया, सेनेट से भी मंजूर करवा लिया और कौमी असेंबली से भी करवा लिया। अब सदर के पास जाते हुए ख्याल आया। इरशाद भट्टी ने कहा कि मदरसे रजिस्टर्ड होने चाहिए, कहाँ से फंडिंग आती है पता होना चाहिए।
इरशाद भट्टी ने सवाल किया कि हुकूमत को कोई खौफ खुदा है? आप मौलाना को कहते हैं कि IMF या फेटेव में फंस जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आपको IMF या फेटेव याद नहीं आया? 11 दिन में 50 साला इक़्तिदार खत्म, शाम कैसे फतह हुआ? खित्ते में नया मुल्क बनेगा? हैरान कुन वाक़यात कैसे हुए? इसराइल का फायदा या नुकसान? आलमी लड़ाई। इमरान रियाज ने आलमी मंजरनामा पेश कर दिया। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि ये जो लड़ाई थी ये 27 नवंबर को शुरू हुई और 8 दिसंबर को इसका फैसला हो गया। ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की ताकतों का वहाँ पर स्टेक है। अमेरिका, रशिया, ईरान, तुर्किया के वहाँ मफादात हैं। फिर 50 साल इस खानदान ने वहाँ हुकूमत भी की है। तो ये कैसे हो गया कि सिर्फ 11 दिन में तख्ता पलट गया? बशार उल असद 24 साल तक शाम के हुक्मरान रहे। इससे पहले कई साल उनके वालिद यहाँ के हुक्मरान रहे। कहते हैं कि असद खानदान ने शाम में बहुत ज्यादा जुल्म किए, लोगों को जेलों में डाला, फांसियां दी। बशार उल असद ने आवाज उठाने वालों को इतना मारा कि उन्होंने आवाज के बजाय हथियार उठा लिए। बशार अल असद का महल लूट लिया गया। लग्जरी गाड़ियां, बशार अल असद ऐशो आराम में गर्क, सनसनीखेज वीडियो वायरल। बशार अल असद ने महल के अंदर खौफनाक जेल में किसको कैद रखा हुआ था? 13 साल इमराना हुक्मरानी का स्याह पर्दा चाक। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई जब बशार अल असद तैयारे के जरिए रूस फरार हुए और 13 साल खाना जंगी का इख्तिताम हुआ तो हयात तहरीर शाम की क़यादत में शामी बागियों ने उनके महल पर हमला करके उनकी इमलाक लूट। महल के अंदर से एक वायरल वीडियो में असद की शानदार गाड़ियों का मजमूआ दिखाया गया जिसमें फरारी, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस में लूटने वाले बागियों को सदर के महल के बड़े गैराज में घूमते हुए दिखाया गया है जो लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था। असद के गाड़ियों के मजमूए के दरियाफ्त ने ऑनलाइन गुस्से को जन्म दिया और कई लोगों ने इस रहनुमा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि वो जाती ऐशो आराम में गर्क था जबकि लाखों शामी बदतरीन हालात का सामना कर रहे थे।